तो आज हमारे सामने हैं कुछ गर्ल्स, इनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। ये आंसर्स देंगी और यदि ये सही आंसर्स देती हैं तो इन्हें गिफ्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो गूगल है, गूगल के सीईओ का नाम बताएं। जिन्हें पता है आप हाथ ऊपर कर सकते हो। गूगल के सीईओ का नाम सुंदरलाल पिचाई है। अब आपने इतना बता दी हो, अब खुद के बारे में आप लोगों को, आप हिंदी मीडियम वाले हो, सिर्फ 5 सेंटेंस आप लोगों को इंग्लिश में बोलकर बताने हैं। आपका नाम भी बताना, ठीक है, पेरेंट्स का नाम बता सकती हो, स्कूल का नाम, इस तरह से। माई सेल्फ श्रुति कोलारे, डॉटर ऑफ श्री रमेश कोलारे जी फ्रॉम चानामिटकला। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम नीतू राकेसिया है। मैं क्या बोलते हैं हुनर से रोज़गार तक का एक कोर्स निकला था, वो कोर्स कर रही हूँ। उसमें 2 डिपार्टमेंट है, फ्रंट ऑफिस एंड फूड एंड बेवरेज। तो मेरा फ्रंट ऑफिस है। फ्रंट ऑफिस में ये होटल का एक मेन डिपार्टमेंट होता है। इसमें क्या बोलते सारा कुछ फ्रंट ऑफिस वाले को पता रहता है। और इसमें गेस्ट आता है तो गेस्ट से कैसे बात करना, आई कांटेक्ट से बात करते हैं और उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और गेस्ट से अच्छे से बात करना होता है। थैंक यू सर। सो रितु साहू, आपका स्वागत है। आप बताइए, आपकी जिस सब्जेक्ट में कमांड है, आप यहाँ पर हमारी ऑडियंस को क्या क्या बता सकती हो अपने नॉलेज के हिसाब से? बताइए अच्छी चीज़ें जो कि इस पढ़ाई में बच्चों को काम आए। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके एग्जाम्स वगैरह में आप जो फेस कर रही है, वो सारी चीज़ें आप बताइए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मदर्स डे है, तो आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा कॉलेज में एमए सेकेंड सेम चल रहा है भूगोल से, तो हम आपको भूगोल से रिलेटेड जानकारी देते हैं। जो मैनचेस्टर होता है वो वस्त्र उद्योग से रिलेटेड होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा वस्त्र उद्योग होता है। जो फर्स्ट में है गुजरात का अहमदाबाद, उस हमारे इंडिया का फर्स्ट ऑफ ऑल वो ही है, गुजरात का अहमदाबाद। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में कानपुर है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर है। और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, आप सभी को पता ही होगा। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सेकंड में मध्य प्रदेश है, थर्ड में महाराष्ट्र है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, काम आएगी आपके जीवन में। थैंक यू सो मच। तो बताइए बेटा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला। गुड बेटा, आपने सही आंसर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नाडेला है। ठीक है, अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन इंग्लिश, 10 सेंटेंसेस। Good evening, sir, and good evening to everyone. Firstly, thank you for giving this opportunity to introduce myself. My name is Pooja Dahilia. I am from Amarwada, or I am from Amarwada. I have completed a master degree in botany life science from PG College Chhindwara, and I have completed PGDCA computer diploma. My hobbies is reading book, listening music. Good evening, all of you. Myself in Kalpana Ambrvansi. My father name Ramdas Ambrvansi. I live in Junardev. My study in BA second year. My college name is राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज, राजमाता सिंधिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि खाने के विषय में एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि खाना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है।
मुझे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक है। मुझे आता नहीं था खाना बनाना, लेकिन मम्मा से बहुत सारी चीज़ें सीखा और मैंने तो बचपन से ही समथिंग 5th क्लास से ही मैंने बाहर रहा है। लेकिन बाहर से मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है जिससे कि मैं दूसरों को बता सकूं कि बाहर की लाइफ क्या होती है और बाहर बाहर रहने का अपना एक स्टैंडर्ड क्या होता है। हॉस्टल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। हॉस्टल में रहने के बाद हमको ये पता चलता है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं और खुद के लिए क्या कर सकते हैं, खुद में कैसे निर्भर हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हॉस्टल से रिलेटेड बताना चाहूँगी मैं। हॉस्टल में ये होता है कि एक अनुशासनता होती है। हॉस्टल में एक अनुशासन होता है जिसको हम अगर फॉलो करें तो हम अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हॉस्टल से सीखने लायक, जैसे हम खुद का काम खुद से करना सीख जाते हैं, लोगों से बात करने का तरीका सीख जाते हैं और हमें दूसरों के प्रति क्या बिहेवियर रखना चाहिए, हम ये सब सीख जाते हैं। हॉस्टल में रहो तो बहुत लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं ये रहता है उनका कहना कि आप हॉस्टल में रहते हो, आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको बाहर की चीज़ों के गाँव का कुछ काम वाम करना नहीं आता। एक्चुअली में जो लड़कियां लोग रहती है हॉस्टल्स में वो गांव से ही बिलोंग करती है और ऐसा नहीं होता कि उन्हें गांव में रहती हैं तो अगर हॉस्टल में जाए तो उन्हें कुछ काम ना करना आए, ऐसा नहीं होता है। हॉस्टल में आने के बाद खाना बनाना भी सीखते हैं, सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज रहता है उनको। ऐसा नहीं कि बस एक ही चीज़ में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अगर कुछ स्टैंडर्ड अपनी लाइफ में कुछ चाहते हो तो अनुशासन में रहो और हॉस्टल की लाइफ अगर जीना है तो खुशहाल तरीके से जियो। बस, थैंक यू। अभी जैसा कि आपने ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहा, ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हॉस्टल में रहना एक तरह से देखा जाए तो ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे आप घर से दूर रहते हो किसी भी कंडीशन में, तो आप उस कंडीशन में सर्वाइव करना, रहना कैसे है, ये सारी चीज़ों में आप सीख पाते हो। लेकिन यदि आप घर पर रहते हो तो घर पर आप लाड़ में बिगड़ जाते हो, ठीक है। सारी चीज़ें घर वाले आपको रेडी करके देते हैं तो आप काबिल नहीं हो पाते हो, ठीक है। आपको वैल्यू समझ में नहीं आती खाने की, डिसिप्लिन की, काफ़ी सारी चीज़ों की। तो ये हॉस्टल लाइफ में ये सारी चीज़ें भी हमें पता चल जाती है। और फिर वर्किंग में जैसे आप जाते हो किसी छोटी या बड़ी जगह पर रहने के लिए, नौकरी के लिए, तो वहाँ पर भी रहना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप लोग सर्वाइव कर चुके हो, ये सारी चीज़ों को फेस कर चुके हो और ये सारी चीज़ें भी आपको आती है तो ठीक है। गुड बेटा, व्हाट्स योर नेम? माई सेल्फ कल्पना अम्बवंशी। गुड, क्लैप फॉर हर। अच्छा, अब आप में से कौन बताएगा कि सौंफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए, आप लोगों को ये नहीं पता